हेलो एवरीवन। इस चैप्टर में हम बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सिंस द ऑफ सिविलाइजेशन, जब हमारी सभ्यता स्टार्ट, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। दे हैव मैनी अटैम्प्ट, उसमें बहुत सारे अटैम्प्ट लगे क्लासीफाई करने को लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इट वाज डन इंटरेस्टली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, इसमें कोई नेचुरली यूजिंग क्राइटेरिया that were scientific but beyond the need of your organization one use। ये जन्म हुआ इसका एक ऑर्गेनिज्म से जिसका वन यूज़ था। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। फूड मतलब खाना, शेल्टर में रहना, क्लोथिंग मैंने पहनना। एरिस्टोटल वाज अर्लियर टाइम मैनी साइंटिफिक बेस ऑफ लॉजिक। यहाँ पे लिखते हैं पहले एरिस्टोटल के बारे में लिखते हैं। ये कभी कभी नीट में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी। कौन से? सीबीएसई बोर्ड में। वाज एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट a more scientific basis for classification। यूज मतलब कि एरिस्टोटल एक ऐसे थे जिन्होंने क्या था, अर्लीस्ट में अटैम्प्ट किए थे बहुत सारे साइंटिस्ट को बेसिकली क्लासिफिकेशन की थी। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन कौन से थे? क्लासीफाई प्लांट ऑन ट्री, शब एंड हब। टू क्लासिफाइड प्लांट, ट्री, शब एंड हब, ये सारे क्या क्लासीफाइड प्लांट है। ही डिवाइड एनिमल, बस ये तो एरिस्टोटल ने बताया। उसने क्या करा, डिवाइड किया एनिमल को दो किंगडम में। यहाँ पर लिख रखा है ही आल्सो डिवाइड एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ही आल्सो डिवाइड एनिमल इनटू टू ग्रुप विच हैज़ ए रेड ब्लड विच हैज़ ए डोनर। ही डिवाइड एनिमल्स यहाँ पे है, डिवाइड इनटू टू ग्रुप। कौन कौन से में डिवाइड किया? दो ग्रुप में क्या? रेड ब्लड and red blood does that did not। ठीक है, तो मतलब कि एनिमल्स में जिसमें रेड ब्लड है और जिसमें रेड ब्लड नहीं है। अब यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, और किसी को नहीं समझ आया पॉज करके देखना। नीड्स, अब इसमें क्वेश्चन इस पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या बनते हैं नीड से? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, एरिस्टोटल क्या थे? अर्लिएस्ट टाइम मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन कौन से? ट्री, शब एंड हब। उसने कौन कौन से में डिवाइड किया था दो ग्रुप को? रेड ब्लड सेल एंड डज नॉट हैव रेड ब्लड, बस इतना ही बनेगा। अब लीनस, इसमें पैराग्राफ में बहुत बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लीनस टाइम टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लीनस ने दो टाइम की किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, प्लांटिंग एंड एनिमल। किंगडम वाज डेवलप्ड इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिव, दो प्लांट और एनिमल इसके रिस्पेक्टली थे, ठीक है। डिड नो डिसइंटीग्रेशन, इसने कभी इंटीग्रेशन नहीं, इसने कभी नहीं बताया, कभी इसने तुलना नहीं की, ये मतलब कि अलग अलग नहीं किया। यूकेरियोटिक की प्रॉपर्टी को अलग नहीं बताया, यूनिसेलुलर को, मल्टीसेलुलर को अलग नहीं बताया, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्लो को, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगस ऑर्गेनिज्म, इसको बारे में इसने कुछ नहीं बता पाया। अब हम समझते हैं यूकेरियोट क्या होते हैं। यूकेरियोट जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसे हम यूकेरियोट कहते हैं। जिसमें नहीं होती उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। यूनिसेलुलर जिसे एक सेल से बने होते हैं, मल्टीसेलुलर जो मैनी सेल से बने होते हैं, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी जो ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक फंगस ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट क्लासीफाई प्लांट एनिमल को इजी टू अंडरस्टैंड, जो क्लासीफाई किया प्लांट वन को उसे हम आसानी समझ सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फेल हो गए इस कैटेगरी में। दो किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने लॉन्ग टाइम में इंडिकेट
इंडिकेटेड अपर्याप्त था। दो किंगडम क्लासिफिकेशन लंबे समय तक क्या था, अपर्याप्त था। इंडिकेट का मतलब अपर्याप्त। बस बिसाइड क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड वाज फेल्ट टू इंक्लूड कैरेक्टर्स लाइक, जो क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल में जो इनमें इंक्लूड है कैरेक्टर, सेल्फ स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वार। ये नीट 2025 में आया क्वेश्चन यहाँ से, नीट 2025 में नीट 2026 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। सेल्फ स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप। यहाँ से इस पैराग्राफ से नीट 2026 में क्वेश्चन आया, देख लेना सब बच्चे। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बन अंडर सर्वल चेंज ऑफ आवर टाइम थॉट प्लांट एनिमल। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वह चेंज होती गई सर्वल टाइम तक प्लांट एंड एनिमल किंगडम में। कॉन्स्टेंट अंडर all different system. Understand what group of organism we include in this kingdom. Changing number and nature of kingdom have been understands के समझा गया और डिफरेंशिएट क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ टाइम है। अब इसी पैराग्राफ को हम मतलब कि नोट्स बनाकर देखते हैं क्या क्या है। लीनस सबसे पहले आता है, लीनस के बारे में लिखेंगे और ये भी बता दूंगी पेपर में क्या क्या आता है, ठीक है। नीट के लीनस क्या था, दस विच टाइम लीनस टाइम ए टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन with plantae एंड एनिमेलिया। इसने बताया कि लीनस ने दो किंगडम को किस में क्लासिफिकेशन किया था, प्लांटे। यहाँ लीनस लिख लेते हैं, लीनस दो किंगडम कौन से थे, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। इसमें दो किंगडम थे, किंगडम प्लांटिया। इसमें कौन कौन से प्लांट और एनिमल थे। दिस सिस्टम डिड नॉट इंटीग्रेट, इस सिस्टम ने क्या किस किस के बारे में डिसइंटीग्रेशन निकला। लिनस का जो सिस्टम, दिस सिस्टम डिड नॉट डिसइंटीग्रेट between eukaryote and prokaryote, unicellular, multicellular and multicellular organism and photosynthetic green algae and non photosynthetic fungus organism, fungal organism। मतलब कि यहाँ पर इस सिस्टम के कभी कभार इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। पहले इस पैराग्राफ में से मैं क्वेश्चन बताती हूँ नीट के पेपर में कैसे पूछा है। लिनस ने कितने किंगडम सिस्टम बताए थे, यहाँ पे लिख लेंगे लिनस टाइम में टू किंगडम सिस्टम, तो हम बोलेंगे प्लांटी और एनिमल्स आएगा। लिनस के कौन से दो किंगडम थे, प्लांटी और एनिमल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिनस ने कोई किस चीज़ में डिसइंटीग्रेट नहीं करा था। ये क्वेश्चन आता है यूक्रियोट, प्रोक्रियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक फंगस ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नीट में और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट इजी टू अंडरस्टैंड। जो क्लासिफिकेशन और थी ऑर्गेनिज्म के प्लांट की वो इजी डन की थी और इसको आसानी समझाया गया था। लार्ज नंबर ऑर्गेनिज्म फेल हो गए थे इस कैटेगरी में। दो किंगडम क्लासिफिकेशन लॉन्ग टाइम बाद इंडिकेट थी। इंडिकेट मतलब जो क्लासिफिकेशन था लॉन्ग टाइम से लंबे समय तक क्या थे, अपर्याप्त रही। क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड फिल इंक्लूड कैरेक्टर से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ एक और बनता है, बिसाइड इन नीट 2026 में आया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन
बिसाइड क्रॉस मॉर्फोलॉजी नीड morphology need was also felt not fail into either category. हाँ, तो किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब कि इसमें क्या क्रॉस मॉर्फोलॉजी में कौन कौन से सिस्टम थे यहाँ पे लिखना है। पहले आ जाता है, यह था सेल स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा था, नेचर ऑफ वॉल, इसे याद कर लेना, नेचर ऑफ वॉल, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटेट और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन से इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बना नीट 2026 में, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू अंडरगो सर्वल चेंज है टाइम प्लांट किंगडम हैवी कांस्टेंट अंडर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ग्रुप ऑर्गेनिज्म। यहाँ से इतना कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इंक्लूड द किंगडम हैज़ बीन चेंजिंग हो गए। नंबर एंड नेचर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म हैव अंडरस्टैंड डिफिकल्ट डिफरेंट सेंटिव बाय टाइम। समझे, जो प्लांट एनिमल किंगडम के कांस्टेंट है अंडर डिफरेंट सिस्टम में, जिसको समझते हैं ग्रुप ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूड शामिल होते हैं किंगडम के, चेंज होते हैं नंबर एंड टाइम। थैंक यू।